बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा बैंक निफ्टी को, तो कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी, ना तो ऊपरी स्तर पे ना ही तो निचले स्तर पे। मार्केट के ऊपर में एक मॉर्निंग के सेशंस पे अच्छी खासी करेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था। मार्केट में करेक्शंस भी लौटते हुए दिखाई दे रही थी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ आपके सामने इंट्राडे के लिहाज से एक लेवल लेकर के आता हूं, जैसे कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से भी हमने आप सभी से कहा था कि यदि बैंक निफ्टी 55,550 रुपये के स्तर को तोड़ देता है, इसके निचले स्तर पे 10 मिनट तक का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई देगा। मार्केट आप सभी को टूटते हुए दिखाई देगी। बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे देखा कि 55,550 के स्तर को भी तोड़ा, उसके निचले स्तर की 10 मिनट की वहाँ पर क्लोजिंग भी देखने को मिली, लेकिन ये जो गिरावट है ये टिकते हुए दिखाई नहीं दी। निचले स्तर से जो है मार्केट तुरंत रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, और रिकवर होते हुए मार्केट के ऊपर में पूरे दिन फ्लैट कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। 55,356 रुपये के लो लगाने के साथ ही 55,356 के लो लगाने के साथ ही 55,813 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया, और तकरीबन डे हाइज के करीब ही क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी 55,749 रुपये के स्तर पे। ये जो बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे जो निचले स्तर से तेजी लौटते हुए दिखाई दी थी, ये ठीक उसी प्रकार से देखने को मिला जैसा कि मंथली एक्सपायरी में आप सभी लोगों ने देखा था कि पूरे दिन मार्केट के ऊपर में साइलेंटली भरा कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। मार्केट के ऊपर में जो है सीमित दायरे के अंदर कामकाज करते हुए देखा जा रहा था, और जैसे ही मार्केट की क्लोजिंग का समय आया, मार्केट के ऊपर में एक शानदार तेजी की रैली ये बनते हुए दिखाई दी थी। ठीक इसी प्रकार से जो है बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे भी बैंक निफ्टी का मोमेंटम वहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था। टुमारो है मंडे का ट्रेडिंग सेशंस, और क्या टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा या फिर एक करेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, इसे हम समझ लेते हैं। विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए पूरी कहानी आपके सामने बयां करना चाहूँगा। कंटिन्यू इस वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी 50। एग्जेक्स निफ्टी क्या बयां कर रही है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर। साथ ही हम जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे किस तरह का कामकाज करता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ स्क्रीन के ऊपर में आप सभी देख पा रहे होंगे डाउ जोन्स को। तो डाउ जोन्स पे कोई बड़ी तेजी ना ही तो कोई बड़ी गिरावट। 42,294 रुपये के स्तर पर डाउ जोन्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी 27 पॉइंट की तेजी के साथ। वहीं निफ्टी 50 में आप सभी लोगों ने देखा था कि 82 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,750 रुपये के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। और वहीं एग्जिस निफ्टी 24,871 रुपये के स्तर पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया 37 पॉइंट की तेजी के साथ। तो एग्जेक्स निफ्टी क्या बयां कर रही है, गेपा ओपन के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। टुमारो जो कि मंडे का प्री ओपनिंग सेशंस होगा वह गेपा ओपनिंग वाला होगा, मार्केट में तेजी वाला होगा। गेपा ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। इस तरह के इंडिकेट फिलहाल एग्जेक्स निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वास्तविक तौर पे होगा क्या, इसे समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। बेशक हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी के ग्राफ को ओपन कर लिया है, और ग्राफ की कहानी बहुत ही सिंपल सी कहानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने देखा था, मार्केट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये ग्राफ को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है, और बैंक निफ्टी जो है एक सीमित दायरे के अंदर ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार मैं आप सभी को बताता हुआ चला रहा हूं कि जब भी इस प्रकार के चार्ट के पैटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं, मार्केट से दो ही अपेक्षा होती है, या तो एक बड़ी तेज़ी की अपेक्षा होती है या फिर एक बड़ी गिरावट की अपेक्षा होती है। क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है, काफ़ी समय से हम देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है 55,000 और 56,000 के बीच में ही इर्द गिर्द घूमते हुए, 56,000 का स्तर को क्रॉस अभी तक करते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन एक दो बार क्रॉस हुआ, लेकिन वो टिकते हुए दिखाई नहीं दी। लेकिन मार्केट जो है 56,000 के निचले स्तर की ही क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी इस प्रकार के ग्राफ के पैटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं, मार्केट से दो ही प्रकार की उम्मीदें होती है, या तो एक बड़ी तेजी की या फिर एक बड़ी गिरावट की। तो टुमारो जो है मंडे का ट्रेडिंग सेशंस पे क्या हमें तेजी देखने को मिलने वाली है या फिर गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई देने वाला है। हमने यहाँ पर देखा कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे एक बुलिश ट्रेंड वाला कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। आपने देखा इंट्राडे, ये वन डे के चार्ट के ऊपर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो
बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस वाला जो कैंडल है वह बुलिश वाला कैंडल है, मार्केट में तेजी लाने वाला कैंडल है। उस कैंडल का काम होता है कि मार्केट में तेजी लेकर के आना। और क्या टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर के जैसा कि एग्जेक्स निफ्टी के ऊपर में देखने को मिला कि गेपा ओपन के संकेत भी देता हुआ दिखाई दे रहा है, बुलिश कैंडल भी बनते हुए दिखाई दिए। तो ये जो खामोशी है, ये जो साइलेंटली भरा जो कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है बैंक निफ्टी के ऊपर में, क्या इसे जो है बैंक निफ्टी मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे तोड़ना चाहेगा, तोड़ते हुए दिखाई देगा या फिर नहीं, इसे यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले जो कहानी होगी इंट्राडे के लिहाज से बैंक निफ्टी के ऊपर में, वह कहानी जो आधारित होगी वो 55,600 के स्तर से, ध्यान रखिएगा 55,600 के स्तर से ये कहानी स्टार्ट होगी। और क्लोजिंग देखें हम बैंक निफ्टी की तो 55,749 रुपये की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। मतलब कि जो हमारा स्तर है बैंक निफ्टी का 55,600 का, उसके जस्ट ऊपरी स्तर पे देखें तो 150 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और 150 पॉइंट की जो डिफरेंस दिखाई दे रही है और गेपा ओपन के संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो यदि 150 पॉइंट यहाँ पर और यदि गेपा ओपन यदि होता हुआ दिखाई देता है, ये टोटल डिफरेंस हो जाएगा लगभग 300 पॉइंट के आसपास का, 300 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस हो जाएगा। तो इससे ये साफ पता चलता है कि यदि मार्केट में गेपा ओपन के साथ यदि शुरुआत होते हुए दिखाई देती है तो ये जो है आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस लेवल के साथ क्लोजिंग को देखें तो इसका आंकड़ा जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 300 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो पुट की रणनीति होगी इसकी कोई चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जब 300 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो पुट की यहाँ तो कोई चर्चा ही नहीं है। मार्केट में फिर तो तेज़ी ही लौटते हुए दिखाई देगी, क्योंकि जब तक ये 55,600 के स्तर को तोड़ेगा नहीं, जब तक ये 55,600 के निचले स्तर पर 10 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा ही नहीं, तब तक मार्केट के ऊपर में करेक्शंस की कोई आशा ही नहीं होगी। तो मार्केट टूटेगी कहाँ से? जब तक ये स्तर को नहीं तोड़ेगा तो मार्केट टूट ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। यहाँ पर जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे, मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे करना क्या है, मार्केट के ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी, मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। इस आंकड़ों के अनुसार देखें, इस ग्राफ के अनुसार देखें तो मार्केट में जो है तेजी की अपेक्षा है टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। और टुमारो जैसे मार्केट ओपन होते हुए दिखाई देती है, बेशक यहाँ पर कॉल की रणनीति बनाया जा सकता है, मार्केट से तेजी की अपेक्षा की जा सकती है। मार्केट में तेजी लौटेगी और ये तेजी कहाँ तक ये जाते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि इस बंधन को भी तोड़ना है जो कि काफ़ी दिनों की ट्रेडिंग सेशन से हम देख पा रहे हैं। कैंडल को तो एक ही स्थिर जगह पर जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दे रही। कई दिन बीत चुके हैं, बैंक निफ्टी जो है अपना लगभग 800 पॉइंट के अंदर ही इर्द गिर्द घूमते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक बड़ा पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट से उम्मीद होगी कि अच्छी खासी रैली लौटेगी। जब तेजी वाली यहाँ पर दिखाई दे रही रैली, तो बेशक तेजी वाली एक बड़ी तेजी की रैली यहाँ पर लौटते हुए दिखाई दे सकती है, एक जबरदस्त तेजी का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और हम टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे, मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी से आशा करेंगे कि हमें जो पहला टारगेट दिखाएगा, ये जो 56,000 का स्तर अभी तक नहीं देखा हमने, ये 56,000 के स्तर को तोड़ेगा और 56,200 रुपये के टारगेट को यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, 56,200 रुपये यह हमारा पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। जैसा कि अभी हमने कहा कि ये जो क्लोजिंग वाला जो बंधन है काफ़ी दिनों से जो देखने को मिल रही है, जो कि 55,500, 600, 700, 800 के आसपास में जो क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे तोड़ना चाहेगी तो बेशक बैंक निफ्टी के ऊपर में एक ज़बरदस्त तेज़ी की और रैली लौटेगी और हम टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे 56,400 रुपये, 56,600 रुपये तक भी बैंक निफ्टी को ऊपरी स्तर पर निकलते हुए देखेंगे और डे हाइस के करीब ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई देगी। तब जाकर के ये बंधन भी टूटता हुआ दिखाई देगा, जो कि कई दिनों की ट्रेडिंग सेशन से हम क्लोजिंग बैंक निफ्टी की इर्द गिर्द 55,500, 600 के आसपास में होते हुए देख पा रहे हैं। तो ये बंधन भी टूटते हुए दिखाई देगी। तो ये तो तय है कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे एक ज़बरदस्त तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी। 56,200 रुपये का पहला टारगेट देखने को मिलेगा और इस टारगेट को कंप्लीट कर लेने के बाद 56,400, 56,600 तक भी बैंक निफ्टी जो है ऊपरी स्तर पर निकलते हुए दिखाई देगी। लेकिन मार्केट है, मार्केट में ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना, ज़्यादा आत्मविश्वास दिखाना कि तेज़ी ही आएगी, गिरावट आ ही नहीं सकती, ये बेवकूफ़ी भरा काम है। आप सभी जानते हैं मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, कभी भी तख्ता पलट कर सकती है, तेज़ी को गिरावट के रूप में और गिरावट को तेज़ी के रूप में यहाँ पर पलटता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। इसलिए हम पुट की भी चर्चा करेंगे। हालांकि संभावना देखें तो 0% की गिरावट की संभावना दिखाई देती है, लेकिन चर्चा तो करना बनता है पुट की। पुट की रणनीति कब बनेगी?
ध्यान रखिएगा। यहाँ पास एक और इम्पोर्टेंट कहानी है, उसको भी यहाँ पास पहले पुट की कहानी को बता देता हूँ, उसके बाद फिर उस इम्पोर्टेंट कड़ी के ऊपर में भी चलेंगे। यहाँ पास ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो पुट की रणनीति है वो बनेगी कब, जब ये 55,600 का स्तर को बैंक निफ्टी तोड़ेगा, 10 मिनट के समय व्यतीत करेगा, तो यहाँ बस पुट की रणनीति बनेगी। हम बैंक निफ्टी से उम्मीद करेंगे कि 55,050 रुपये का ये पहले टारगेट को दिखाए। दूसरा टारगेट जो है तकरीबन 54,700 रुपये के इस टारगेट को दिखा पाएगी बैंक निफ्टी, यदि 55,600 के स्तर को तोड़ देती है तब की कहानी है, ध्यान रखिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट कड़ी हमने बताया उसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसा कि अभी हमने कहा कि 55,600 का स्तर अभी आपके सामने रखा, तो ये जो मार्केट के ऊपर में जैसे कि हमने बताया कि 100% आएगी तो तेज़ी ही आएगी। बैंक निफ्टी में क्या आएगा, आएगा तो तेज़ी आएगा। तो ये जो कॉल की रणनीति है और ये जो हमारा स्तर है 55,600 का, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मार्केट में यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मार्केट में मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो गई, ओपन होने के साथ जो है मार्केट में तेज़ी आ रही है, इस प्रकार से जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस प्रकार से जो है मार्केट में जब तेज़ी देखने को मिलेगी तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से जब मार्केट के ऊपर में तेज़ी देखने को मिलती है, यदि जो टारगेट हमने कॉल की रणनीति के बेस पे रखा कि मार्केट में जो है तेज़ी लौटेगी, 56,200 का टारगेट देखने को मिलेगा, 56,400 का टारगेट, 56,600 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी के ऊपर में जो ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर लौटते हुए दिखाई देगी, तो जब इस प्रकार की तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी तो ऐसा नहीं कि 56,600 का जो स्तर है जो हमने बताया वो पूरे दिन यहाँ पर काम करेगा। ये मॉर्निंग के सेशंस के लिए कि 56,600 का स्तर जो है ये मॉर्निंग के सेशंस पे काम करेगी, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे मार्केट में तेजी लौटेगी तो ये जो 55,600 का जो स्तर है ये अपडेट होता रहता है। जैसे जैसे मार्केट ऊपरी स्तर पे जाते हुए दिखाई देगी, ये जो स्तर है ये अपडेट होता हुआ जाएगा। ये 56,600 है, मार्केट मान लीजिए कि यहाँ तक तेजी यहाँ पास दिखा पा रही है, तो इसका जो है लेवल फिर अलग हो जाएगा। ये भी 55,900 के तकरीबन ये फिर लेवल यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट और ऊपर जाएगी, 56,400 के करीब जाएगी, तो वहाँ पर जो है ये लेवल जो है और अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। लगभग 56,000 के आसपास में ये लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो लेवल होते हैं ये महज 100 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस होती है, 80 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस होती है, क्योंकि बहुत छोटा लेवल मैं यहाँ पर निकाल पाता हूँ। ये लेवल जो है कैलकुलेशन के जरिए निकल पाता है। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि मार्केट में तेजी आ रही है तो इसी लेवल के साथ हम गिरावट की आशा नहीं करेंगे। कई बार होता क्या है कि हमने यहाँ पर देख लिया मार्केट के ऊपर में कि निचले स्तर से जो है धीरे धीरे करते हुए एक बार शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, और यहाँ से तेज़ी देखने के बाद अब यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिल गई। अब यहाँ से क्या होता है कि मार्केट कई बार इस प्रकार से धीरे धीरे टूटते हुए मार्केट में करेक्शंस भी लौटते हुए दिखाई देती है। तो पुट की रणनीति इस आसपास में बनता हुआ दिखाई देता है। तो ध्यान के रखिएगा कि जब तेज़ी लौट रही है तो गिरावट भी लौटती है। मार्केट में तेजी हमने देख लिया तो गिरावट भी देखने को मिलती है। कई बार आपने देखा मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में जो है तेजी देखने को मिल रही है, सेकंड हाफ में मार्केट के ऊपर में करेक्शंस देखने को मिल रहा है। तो ग्राफ की कहानी कुछ इस प्रकार से बनते हुए दिखाई देती है। तो ये लेवल जो है अपडेट होते हुए रहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर तेजी के हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बन गई, यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर जैसे मार्केट टूट रही है तो ये लेवल जो है वो बन जाता है। मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे रख देता हूँ कि 56,100 का जो है यहाँ पर लेवल बनता हुआ दिखाई दिया। अब इस लेवल को यदि मार्केट तोड़ देगी ऊपरी स्तर पे तो यहाँ पर जो है पुट की रणनीति फिर से एक्टिव हो जाती है। मार्केट में फिर करेक्शंस आता हुआ दिखाई देता है, जो करेक्शंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि ग्राफ के जरिए हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। तो ये कहानी बनती है दिन के दौरान, लाइव मार्केट के दौरान। ऐसा नहीं है कि तेजी है तो तेजी सारा दिन तेजी ही दिखाएगी, करेक्शंस भी लौटती है। तो करेक्शन जब लौटेगी तो इस प्रकार से लौटती है और उस लेवल को वहाँ पर पकड़ना होता है। जैसे कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आपने देखा, ये बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस का ग्राफ है, और ये ग्राफ को मैं एक बार थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये यहाँ पर जो है ग्राफ को एक बार फिर से यहाँ पर रिलोड करता हूँ, तब आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो आपको समझने में यहाँ पर आसानी होगी। यहाँ पर जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले कैंडल को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओपन हो गई। अब जैसे कि ये मॉर्निंग के सेशंस पे हमने देखा था कि करेक्शंस के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई दिया, मार्केट में गिरावट लौट रही थी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटी। और जब करेक्शंस लौटी तो यहाँ से फिर क्या हुआ, मार्केट जैसे ही जो स्तर हमने बताया था आपको कि 55,500 वाला, ये 55,500 का जो स्तर बताया था ये इस बीच का स्तर था 55,500 का। ये तोड़ा, यहाँ तोड़ा मार्केट के ऊपर में, तो फिर ये हल्की करेक्शन के साथ फिर से मार्केट के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई दी। तो मोमेंटम बनते हैं, बिगड़ते हैं। मार्केट में जो है लाइव मार्केट के दौरान लेवल भी चेंज होते हुए रहते हैं। तो वो जो लेवल चेंज होते हैं वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा दिन आपको यूट्यूब के माध्यम से तो अपडेट नहीं दे सकता मैं, ये आप सभी जानते हैं। बाकी
कुछ छोटे छोटे जो अपडेट होंगे वो फेसबुक के माध्यम से भी आप सभी तक पहुंचा दिया जाएगा। लिंक जो है फेसबुक का मौजूद है, फॉलो नहीं किया होगा तो फॉलो कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो जो छोटे छोटे जो बाई सेल की जो कहानी बनती है, कॉल पुट की जो कहानी दिन के दौरान लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग बनती है, वो कहानी जो है आपको जो है टेलीग्राम के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से लेवल कितने समय जो है अपडेट हो रहे हैं, कब पुट की रणनीति बन रही है वो आपको पता चल जाएगा लेवल के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर जो है एसएल भी अपडेट होते रहते हैं। भले ही आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बीता हफ्ता तो बहुत अच्छा चला था मार्केट, लेकिन इस हफ्ते जो है मार्केट की क्लोजिंग की वजह से, सॉरी मंथली एक्सपायरी की वजह से जो है मार्केट में कोई खासा रौनक बनते हुए दिखाई नहीं दी। तो पूरे हफ्ते तो अच्छी नहीं चली, लेकिन ये एक्सपायरी वाली जो थी कहानी वो, और बीते फ्राइडे को तो मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं बनी, इसलिए कोई कहानी अच्छा बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो इस हफ्ते जो कोई अच्छा काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन हर दिन मार्केट ऐसे रहती नहीं है। मार्केट के ऊपर में जब एक्सपायरी समाप्त हो गई तो फिर नॉर्मल ट्रेड यहाँ पर से ओपन हो गया, फिर से हम नॉर्मल तरीके से मार्केट को यहाँ पर रन करते हुए देखेंगे। तो उम्मीद है कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशन से नेक्स्ट वीक जो है अच्छा खासा गुजरने को देखने को मिलने वाला है मार्केट के रिलेटिव, और वो सारे अपडेट जो है आपको टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिलेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए सीधा सा आपको मैसेज करना है 70244480 इस नंबर पे। 5 टाइम 4 है, ध्यान रखिएगा, 5 बार 4 है, 80 है। तो इस नंबर पे जैसे आप मैसेज करेंगे तो मैसेज के जरिए आपको जानकारी दे दी जाएगी कि टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग जो है कैसे की जाती है। तो उसके साथ जो है आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप एक्टिव नहीं, ध्यान रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।